हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञानबाजी। हम करते हैं यहाँ ज्ञान की बातें। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे पीछे एक बोर्ड है। ठीक है, मज़ार मुक़द्दस शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्त्री। ये आगरा के अंदर बिलोंग करता है और आगरा में भगवान टाकीज़ एक जगह है, उसके बिल्कुल नज़दीक में भगवान टाकीज़ से हम राइट लेंगे। दिल्ली से आने वालों के लिए डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ। भगवान टाकीज़ से राइट लेंगे। राइट लेने के बाद 30 मीटर के आसपास अंदर ये बाजार है। आपको लेके चलता हूँ इस बाजार के अंदर। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये इसका एक एंट्रेंस गेट है। ये एंट्रेंस गेट है और इस एंट्रेंस गेट से हम एंट्री करेंगे। आपको लेके चलते हैं इस बाजार के अंदर। ये कुछ लोगों के यहाँ पे नाम है लिखे हुए, जिन लोगों ने यहाँ पे हेल्प की है या कह दें कि एक इमदाद करी है। लोगों के नाम उनके यहाँ लिखे गए हैं। जो लोगों ने भी यहाँ पे मदद की है और इसको बनाने में हेल्प करी है, उन लोगों के यहाँ पे नाम है। उसके आगे चलते हैं। अभी हम अपना मज़ार आपको दिखाते हैं। ये जो काजी नूरुल्लाह चूसरी का मज़ार है, इनको शहीद सालिस कहा जाता है। शहीद सालिस, सालिस इज़ बेसिकली अ फारसी वर्ड जिसका मतलब होता है थर्ड। एक गिनती है सालिस। सालिस का मतलब होता है नंबर 3। और जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो जगह है सामने, यहाँ पे रुकने के लिए लोगों का बना हुआ है। मेरे पीछे जो जगह है, यहाँ पे लोग रुकते हैं जो ज़ायरीन दूर से आते हैं। जैसे हम लोग आए हुए हैं दिल्ली से, तो हम यहीं पे रुके हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक इमाम बारगाह है। इमाम बारगाह है, फिर उसके बाद शहीद सालिस का मज़ार है। मस्जिद भी है यहाँ पे एक। और मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए आपको दिखाते हैं कुछ जगह यहाँ की। हाँ, आपने कहा नहीं कह रहा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे इमाम बारगाह है, फिर उसके बाद मज़ार है। मैं आपको पहले इमाम बारगाह के अंदर लेकर चलता हूँ। आइए मेरे साथ, इमाम बारगाह दिखाते हैं आपको। एक यहाँ पे ज़ियारतें हैं लगी हुई। ठीक है, ये ज़ियारत है, मौला अब्बास का अलम है। ये मश्क सकीना है, इसमें से पानी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पीछे मज़ार है बना हुआ। ठीक है, इसके आगे हम आपको लेके चलते हैं काजी नूरुल्लाह चूस्तरी की कब्र की। ठीक है, आइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इमाम बारगाह के बराबर में मज़ार है। तो ये देखेंगे, अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अभी इसमें काम चल रहा है। ये इसका माशाल्लाह से एक एंट्री गेट, बहुत खूबसूरत एक एंट्री गेट बनाया है। और इसके ऊपर 2 गुंबदें हैं गोल्डन कलर की। और उसके आगे एक और हॉल है जो आपको दिख रहा होगा सामने। ये एक और हॉल है और फिर उसके सामने ये मस्जिद है। ये कब्रिस्तान है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ काजी नूरुल्लाह चूसरी की कब्र। और इनकी हिस्ट्री है, एक बहुत मशहूर हिस्ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले कब्र को दिखाते हैं, आइए। ये है काजी नूरुल्लाह चूसरी की कब्र। शहीद सालिस, सालिस मतलब मैंने आपको बताया था 3 नंबर, थर्ड नंबर के शहीद हैं, शहीद सालिस। और इनकी कब्र है ये। और इनकी हिस्ट्री जो है, मैं थोड़ी सी आपको बताऊं तो इनकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री इनकी जो है वो रिलेट करती है अकबर बादशाह के टाइम से। अकबर द रूलर एम्पायर ऑफ मुग़ल, उसी के टाइम की इनकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे मेरे स्टूडियो में मिलेंगे। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने स्टूडियो में दूंगा। कंप्लीट इनकी हिस्ट्री बताऊंगा। कौन थे काजी नूरुल्लाह चूस्तरी, क्या शख्सियत थे इंडिया की, रूलर एम्पायर में इनका क्या रोल था, कौन थे ये। जो मेरे भाई हैं उन्हें सबको पता होगा, और लोगों को भी पता होना चाहिए हु वॉज काजी नूरुल्लाह चूस्तरी। इनके बारे में बात करेंगे। आगे की हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा इनके स्टूडियो में। कुछ फ़ोटोज़ भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए हैं, जैसे इमामबाड़े के फ़ोटोज़ हैं। मैं मस्जिद के भी कुछ फ़ोटोज़ लूँगा और यहाँ के भी आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा। आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये एरिया है पूरा। ऊपर आप देखोगे तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा, यहाँ पे शीशे का काम हुआ है। अभी अभी रिसेंटली यहाँ पे काम हुआ है और अभी काम चल ही रहा है। ठीक है, तो गुंबद है ये। उसके अलावा फिर सारा कुरान की आयतें हैं लिखी हुई चारों तरफ। पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये बहुत छोटा था एरिया, अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये इसका एक सामने एंट्री गेट है। उसके बाद ये काजी नूरुल्लाह चूस्तरी की कब्र है। तो हम लोग बात कर रहे थे काजी नूरुल्लाह चूस्तरी के बारे में।
तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इनका पूरा नाम था सैयद नूरुल्लाह इब्ने शरीफ अल्मा रशीद अल शूस्तरी, जिनको हम काजी नूरुल्लाह शूस्तरी के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदुस्तान आगरा में इनका मज़ार है। शहीद सालिस के नाम से भी इनको जानते हैं लोग। शहीद सालिस, सालिस एक मैंने बताया था आप लोगों को फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर 3। तो सालिस का मतलब होता है 3। टोटल शिया कम्युनिटी में 5 शहीद हैं, फेमस आलिम जो शहीद हुए हैं 5, और उनमें ये तीसरे नंबर के शहीद माने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था इनका ये अकबर बादशाह के टाइम में थे काजी। एक डेजिग्नेशन होती थी पहले, काजी एक चीफ जस्टिस के तरीके से बोला जाता था, जैसे चीफ जस्टिस है ऐसे ही काजी एक डेजिग्नेशन होती थी। तो ये इनको अकबर बादशाह ने बुलाया था, अपना चीफ जस्टिस बनाया था, और इन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले एक शर्त रखी थी कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये फैसला लेंगे वो हम्बली जो होंगे उनके लिए फ़िक़्ह हम्बली की तरफ से फैसला करेंगे, और जो शाफ़ई होंगे उनके लिए हम फ़िक़्ह शाफ़ई की तरफ से, मतलब जो चारों ममालिक हैं उनके लिए उन्हीं की फ़िक्र से ये फैसला करने की इन्होंने शर्त रखी थी। ठीक है, और इनकी बात करें तो ये हिंदुस्तान में आए कहाँ से थे और कब पैदा हुए थे। तो ये पैदा हुए थे 1949 सीई, शूस्तर एक जगह है ईरान में, वहाँ ये पैदा हुए थे। और इनका ताल्लुक था अमोल मरशी एक कबीला है वहाँ पे उनसे। ठीक है, और इनके दादा आना चाहते थे हिंदुस्तान, लेकिन किसी रीजन की वजह से दादा नहीं आ पाए, तो पोते ने उनका वो ख्वाब पूरा किया था। पोते आए थे हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान ट्रैवल किया था इन्होंने 1 शवल 1584 में। ये मशहद से आए थे लाहौर। लाहौर उस टाइम पे हिंदुस्तान का पार्ट होता था, तो 1584 में ये लाहौर एक बहुत बड़ा शहर होता था हिंदुस्तान का। तो ये मशहद से ट्रैवल किया था इन्होंने, लाहौर आए थे। और इन्होंने बुक्स की अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिखी थी, जो आज के टाइम में भी बहुत मशहूर बुक्स हैं। मैं किसी और वीडियो में आपको इनकी बुक्स के नाम भी बताऊंगा, जितने मुझे मिलेंगे जो मैं ले सकता हूँ लोगों से, उतने बुक्स के मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि कितनी इन्होंने बुक्स। लेकिन जो मेरे पास कैलकुलेशन है वो मोर देन 100 बुक्स की है, कि इनके पास 100 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी थी, जो आज के टाइम में भी बहुत फेमस है। और अकबर बादशाह के बाद इनका जो जहांगीर जब बादशाह बने थे, तो जहांगीर को उनके लोगों ने, जो उनकी कम्युनिटी, मतलब जहाँ पे वो लोग जो दरबार आम जैसे बोला जाता है, तो वहाँ पे इनको नीचा गिराने की कोशिश की जाती थी अकबर बादशाह के बाद, और कोशिश की जाती थी कि इनको बेइज्जत किया जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद इनको सजाए मौत का हुक्म दिया गया था, कोड़े बरसाए गए थे इनके ऊपर, और इनकी जबान को खींच दिया था। और वो था सितंबर 1610 में ये हुआ था, और उस टाइम पे इनकी एज 61 ईयर्स थी। ठीक है, और जब इनकी डेथ, इनको शहीद कर दिया था, उसके बाद इनकी जो बॉडी थी उसको एक कूड़ी पे फेंकवा दिया गया था। उसके बाद वहां पे एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन, सॉरी ईरानी बिजनेसमैन हिंदुस्तान आए हुए थे बिजनेस ट्रिप पे। उनका नाम था सैयद राजू। सैयद राजू जो थे वो यहाँ आए हुए थे बिजनेस के सिलसिले से, तिजारत बोलते थे बेसिकली पहले, अब उसको उर्दू में तिजारत है, इंग्लिश में बिजनेस है। ठीक है, तो उनके सपने में जनाब फातिमा आई थी, और उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा, मतलब मेरे बच्चे का, मेरा बेटा कहा था बेसिकली उनको, काजी नूरुल्लाह शूस्तरी को, कि मेरे बेटे का जो लाशा है वो उस मकाम पे है और आप जाओ और उसको दफन करो। तो जनाब फातिमा ने उनको अपना बेटा कहा है, काजी नूरुल्लाह शूस्तरी को। एक बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मर्तबा उनको दिया गया है। और उनको जब शहादत का, उनको शहीद करने का जब हुक्म दिया था, तो रात में, देर रात में, तकरीबन 12 बजे के आसपास उनको शाहजहां ने हुक्म दिया था कि उनको शहीद कर दिया जाए। और जब लोग आए थे, उनके वजीर जो उनके लोग थे वो आए थे उनको लेने के लिए, तो जैसा कि मैंने देखा है और पढ़ा है, कई लोगों से भी सुना भी है,
एक ढेले में उन्होंने एक कागज रखा, उस पर कुछ लिखा, एक सवाल, और उसको हवा में उछाल दिया, वो गायब हो गया। फिर वो वापस आया और उसमें एक जवाब था। वो जवाब पढ़ के उन्होंने कहा चलो मेरा सर कलम कर दो। तो ये एक सवाल किया था उन्होंने इमाम वक्त से, और उसका इमाम वक्त ने उनको जवाब दिया था। ये मर्तबा था काजी नूरुल्लाह शुस्तरी का। हिंदुस्तान, आगरा में उनका मज़ार है। मैंने लोकेशन भी बताई थी कि जो लोग दिल्ली से ट्रैवल करने वाले हैं, भगवान टाकीज एक जगह है आगरा में, वहाँ से ऐसे फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेंगे, तकरीबन 30 मीटर भी नहीं चलना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे उनका मज़ार है। और वहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा मज़ार बना हुआ है। आप लोग जाइएगा देखने ज़रूर, ठीक है, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू।